बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, सॉरी फॉर दैट। चूँकि मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो लिहाजा वो लाइव वीडियो कैंसिल हो गई। तो दोबारा से मैं उसी जगह से शुरू करूँगा। मैं आपको इसके अवार्ड्स शो कर रहा था, इसके जितने भी सेविनियर्स है जो अवार्ड इसने जीते हैं वो मैं शो कर रहा था। ये पहला अवार्ड इसका, शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट इन व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट फ्रॉम नेशनली। यस, ये गोल्ड मेडल इसने जीता है, वो भी क्रिकेट में, व्हील चेयर में। इसने मुझे बताया कि मैं शॉट मारना, फिर बैट को कंट्रोल करना और फिर व्हील चेयर को चलाना बहुत ज़रा मुश्किल होता है। और लाहौर की टीम थी, वो इस्लामाबाद में मुकाबला था, तो इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है। और जो दूसरा अवार्ड है, और जो ये समझती है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल अवार्ड है, और वो ये है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा, ये अवार्ड है इसका। और ये इनको 2018 में मिला है, और ये गोल्ड मेडल जो है इनको 2016 में मिला है। और ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस है कि फ्रेंडशिप इंस्पायरेशन के, मतलब हम दोस्ती करते हैं या रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है तो इससे हम लोगों को इंस्पायर कर सके। इसमें इसने एक अवार्ड जीता है और ये इनको 2017 में मिला था। तो शी इज़ एन इंस्पायरेशन, और ये हमारी कौम के लिए इंस्पायरेशन है। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकवा कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत अच्छी है? अच्छा तकवा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसा लगा कि मैं यहाँ पर आया? ये एक्सीडेंट ये हुआ, मैं डायरेक्ट लिया गया, ये आपको पहले से पता था कि हमाद भाई आएंगे, मैं उनसे मुलाकात करूँगी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तकवा अहमद। आई एम 11 years old, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, आई एम इन गुजरांवाला, पाकिस्तान। और मैं सेंट मेरीज कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक पीस प्रमोटर हूँ। और ये बात तो मैं सच बताऊं कि मुझे बिल्कुल नहीं था पता कि हमाद भाई हमारे साथ होंगे, और वो भी साथ आ रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम सो प्राउड कि आज वो यहाँ पे मुझे इतनी दूर से मिलने आए। थैंक यू सो वेरी मच भाई फॉर कमिंग। यू वेलकम, इट्स माई प्लेजर। अच्छा तकवा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह मैंने बात की कि जब भी आप बाहर जाते हैं और जो बच्चे आपको देते हैं वो कहते हैं ये डिसेबल है, तो ये बच्चे क्यों आपको डिसेबल कहते हैं? आप में और उन बच्चों में तो कोई फ़र्क नहीं है। डिसेबल तो वो बंदा होता है जो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप भी सब कुछ कर सकती हैं। आप स्पीचेस भी डिलीवर कर सकती हैं, आप बातें कर सकती हैं, आप जो है मतलब बाहर घूम फिर सकती हैं, ढेर सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। तो आप में और नॉर्मल बच्चों में तो कोई फ़र्क नहीं। और जिस तरह आपकी ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि ये लोग डिसेबल नहीं होते, हर एक बंदा यूनिक है, लेकिन ये लोगों की सोच, लोगों की जहानत, लोगों की जो सोच होती है वो डिसेबल होती है। तो इसके बारे में ज़रा आप बताएं। जी, मैं यही कहना चाहूँगी, वाकई आपने कहा कि लोगों की जो सोच है वो डिसेबल है। इस सोसाइटी में जो मेन चीज़ है वो है फ्रेंडशिप। जैसा कि भाई ने कहा कि हमें एक दूसरे से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। डिसेबल में वाकई में बताऊँ वो होता है जो कुछ कर नहीं सकता। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने भाई के साथ खेलती हूँ, मैं क्रिकेट टूर्नामेंट करके आई हूँ, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो जो डिसेबल बंदा होता है वो ये सारे काम नहीं कर सकता। तो जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ चेंज योर थिंकिंग। आप अपनी थिंकिंग को चेंज करें। आप ये मत सोचें कि जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं वो डिसेबल हैं। हमारी जो सोच है वो डिसेबल है, जो कि हम ये सोचते हैं कि हम डिसेबल हैं। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड गेट द रिजल्ट पॉजिटिव। ओके, अच्छा मैसेज दिया आपने। अच्छा, मेरा ये एक सवाल आपसे ये है कि आप क्या सोचती हैं, हमारे ज़्यादातर मतलब बच्चे जो हैं वो एक कोई मिशन सेलेक्ट करते हैं, अपना कोई विजन टारगेट होता है, मकसद होता है, तो उस मकसद को फॉलो करते हैं, लेकिन उस मकसद में अगर कोई नतीजा नहीं निकलता हो तो उसको छोड़कर किसी और मकसद की तरफ चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें ऐसे कि हम 21वीं सदी के चैलेंजेस जो होते हैं उसके फेस करके हम आगे बढ़ सकें? हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि पहले आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद जानना है कि आप जो इस दुनिया में आए हैं, तो आपके इस दुनिया में आने का कोई मकसद तो हो। फोकस करना शुरू करें। अपने अंदर के इंसान को खोजें, अपनी रूह को खोजें, और उस रूह जो अल्लाह ताला ने उस रूह में वो काम डाला है उसको उसके बाद खोजें, और आप फिर उस मिशन के पीछे लग जाएं। चाहे जितनी भी देखें, जो सच्चाई का और मिशन को कंप्लीट करने का मामला होता है उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं, वो आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप हर दम अल्लाह ताला की प्रे करते रहेंगे कि अल्लाह मियाँ मुझे इस वक्त चीज़ में कामयाब करना, तो इंशाअल्लाह हम कन्विंस यू कि अल्लाह मियाँ हमारा विजन और ब्रॉड करेंगे और हमें इस मकसद में ज़रूर कामयाब करेंगे।
अच्छा, आपने अभी तक टोटल कितने अवार्ड्स, कितने सोवेनियर्स, कितने सर्टिफिकेट जीते हैं? मैं बेसिकली यही जो है ये अवार्ड्स हैं। इसके अलावा मैं रिसेंटली जो है कासिम अली शाह फाउंडेशन से सर्टिफाइड ट्रेनर होकर आई हूँ। 10 दिन की हमने ट्रेनिंग ली है और उसमें मुझे सर्टिफिकेट मिला है एंड नाउ आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर एट द कासिम अली शाह फाउंडेशन। अच्छा, आपको मतलब क्या फील होता है कि आप जाकर मतलब इतने हज़ारों लोगों के सामने आप बातें करती हो, और चूँकि लोग भी आपको जो है मतलब इतना इग्नोर करते, टरखाते हैं, वो कहते हैं कि आप मतलब आप डिसेबल हो, आपके अबू को कहते हैं कि ये तो बीमार है। अब हमारी बीच में वीडियो ख़राब हो गई। अभी आपके वालिद पापा ने कहा था कि 2 दफ़ा इमरान खान साहब के पास आप गए थे इस्लामाबाद, तो वहाँ पर क्या हुआ उसके बारे में उसके बारे में ज़रा बताएं। क्या मतलब इमरान खान साहब से मिलने गई थी, आपकी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मिलूं, तो वहाँ पर क्या हुआ प्लीज़? जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि हम 1 से 2 दफ़ा वहाँ गए थे, लेकिन उनके जो एक मेयर साहब जो बाहर आदमी था उनका, जो कि स्टाफ मेंबर था, उसने हमारे साथ थोड़ी सी मिसबिहेव किया। उसने कहा पापा को कि ये बच्ची माजूर है, आप क्या यहाँ पे फ़ंड्स लेने आए हो? मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, हम यहाँ फ़ंड्स लेने नहीं आए, वी आर नॉट अ बेगर, हम यहाँ पे सिर्फ इमरान खान साहब को मिलने आए हैं। तो आगे से कहते हैं वो तो कहीं और शहरों में होते हैं, वो यहाँ पे होते नहीं हैं। हालांकि उन दिनों वहीं पे मौजूद थे और उन्होंने हमें टाल कर वापस भेज दिया। हम 1 से 2 दफ़ा गए, उसके बाद हम नहीं जाए, क्योंकि हमारी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह होता है और हमें बार बार अपनी इंसल्ट करवाने का कोई इतना शौक़ भी नहीं है, इसलिए बाद में हम नहीं गए। और फिर हमने सोचा कि मुकद्दरों में होगी तो ज़रूर मुलाकात होगी, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, मतलब आपने ये जो जितने अवार्ड जीते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके लिए लाइफ की जो है? हमाद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये चलो अवार्ड की बात होगी, उनके मतलब एक बच्ची है, उनका एक ख्वाब है इमरान खान साहब से मिलना। हालांकि ये कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, इसने जितने अवार्ड जीते, इतनी ये इस उम्र की बच्ची तो बात नहीं कर सकती। आज तक तुमसे किसी बच्ची ने 1 घंटे तक इस तरह बातें की होगी? नहीं है ना। किसी ने इस बच्ची के बारे में क्या कहते हो कि वो वाकई काबिल है? सर, जिस तरह पहली लाइव वीडियो में मैंने ये बात की थी शुरुआत में, दैट आई नो एंड आई बिलीव इन दिस पॉइंट दैट शी इज मोर इंटेलिजेंट देन मी। ये मुझसे भी ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा काबिल है, लेकिन चूंकि माजूर है तो लोग ये समझते हैं कि चूंकि ये माजूर है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ चीजें ऐसी इंसान समझ नहीं सकता, इंसान नहीं समझ सकता। तो आप तो इमरान खान साहब से मिले हैं ना, दूसरी बार भी आपसे कहा गया कि भैया अगर आप मिलना चाहते हो तो आप हमें बताएं, लेकिन आप मसरूफियत की बहुत सारे इवेंट्स थे इसकी वजह से। लेकिन इस बच्ची को अगर तीसरी मरतबा आपने एक पोस्ट की है ना, जिसमें आप उससे एक टॉक शो कराना चाहते हैं, तो आप मुझे बताएं क्या ये हकदार नहीं है? अगर इसकी ख्वाहिश है और ये वहाँ पर गई है और उसको इस तरह मतलब एक तकलीफ हुई है, मतलब उससे मिलने की, एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। 3 दिन पहले मैंने इसकी एक वीडियो देखी जो रेहान भाई ने बनाई थी, जिसमें कहा गया था, लेकिन ये क्यों हमारे बच्चों के साथ ये इसने जो इंटरव्यू किए ब्रिटिश के और मुख्तलिफ ममालिक में मतलब लोगों से, उससे पता चलता है कि अगर इसको इंकरेज नहीं किया गया तो ये तो पहले से मतलब ऐसी हालत में है कि इनके माँ बाप जो है वो बेचारे इतने शरीफ लोग हैं, मतलब दिन रात एक किए हुए इसके पैरों में इधर पड़ा रहता है, इसकी खिदमत करती है, बहुत तकलीफ में है फैमिली। और मैंने इतनी तकलीफ में नहीं देखी किसी माँ बाप को अपनी बच्ची के लिए। तो आप क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे कि इसके लिए कौन सा मतलब क्या करना चाहिए उनको? मैं इमरान खान अंकल को यही मैसेज देना चाहूँगा कि चूँकि मतलब वो ज़्यादा खुलफा की बात करते हैं, वो हज़रत फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला की बात करते हैं, वो इन खलीफा की बात करते हैं, और मैं उनको यही बात कहना चाहूँगा कि अगर वक्त के बादशाह से, वक्त के काजी या वक्त के जो बादशाह हैं, अगर उससे एक मुल्क की एक बूढ़ी औरत पूछ सकती है कि मैं तुम्हारी अताअत तब करूँगी कि जब तुम मुझे ये बताओ कि हमारे जिस्मों पर एक चादर लेकिन तुम्हारे जिस्म पर 2 चादर कहाँ से है। अगर वो इस चीज़ की बात करते हैं तो मैं भी इनको कहना चाहता हूँ कि ये छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र मेरी जितनी ही है, मैं आपसे मिला हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये छोटी बच्ची जो 2 दफ़ा आई और आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन आपके जो असिस्टेंट है, जो आपके जो लोग हैं, उससे उन्होंने जो है इनको जो है टरखाया, इनको जो है मतलब छोड़ा नहीं, इग्नोर कर दिया। बड़ा सदमा हुआ इस चीज़ का, वालिद साहब को बड़ा सदमा हुआ, वो बहुत खफा भी हुआ है। और इंशाल्लाह जब मेरी इंटरव्यू होगी तो मैं इसको भी अपने साथ ले जाऊंगा, और इससे मैंने वादा भी किया है। आपकी इंटरव्यू अलग है मेरे भाई, आपका इंटरव्यू अलग ही, ये अलग उनको बुलाएगी इंशाल्लाह।
इनको वो लोग बुलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये आप क्यों उसको अपने वो कर रहे हो, ये तो गलत है ना। इमरान खान अंकल खुद ही इसको बुलाएंगे। हाँ, वो खुद ही इसको बुलाएंगे कि ये बच्ची है इस मुल्क की, हम क्यों बार बार लाइव वीडियो में इसको, मतलब ये अगर वहाँ पर गई तो इसका ख्वाब पूरा हो जाएगा। इसका ख्वाब, इसकी ख्वाहिश है। कितनी तकलीफदार जिंदगी है, इसका उठाना बैठना, इसकी सफाई करना, माँ बाप की बाल सफेद हो गए इतने, वो इनका तो केयर करते हैं। हूँ कि खान साहब तक बात पहुँची नहीं है, जब इन तक पहुँचेगी तो एक ऐसे अजीम इंसान है तो लाजमन इस बच्ची को इसको बुलाएंगे, मतलब एक मुलाकात के लिए जरूर मुलाकात के लिए बुलाएंगे और उसको जो है मतलब वहाँ पे और भी इनकरेज करेंगे। और उनके साथ ये जो जुड़े लोग हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि खुदारा ऐसे लोग जो बिल्कुल मतलब हमारे इस मिट्टी के जो हीरे हैं, अगर आप लोगों के पास आते हैं जो रियल लोग हैं जो तकलीफ में है, अगर वो उनसे मिलना चाहते कोई मसला लेकर आए तो खुदारा उनको सर्च किया करे, उन पर मतलब वो करिया करे कि यार ये लोग वाकई इस तरह मुसीबत ज़दा है कि नहीं, या कोई ऐसे लोग आए हैं जो वाकई में काबिल है, ज़हीन है, और इस मुल्क की जो मतलब अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो ये ज़ाया हो जाएंगे ये और डायमंड भी है मतलब ज़ाया हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं लास्ट में भाई एक मैसेज कहना चाहूँगी कि हैप्पीनेस, पीस एंड लव आर एक्सपीरियंस्ड व्हेन वी लिव अकॉर्डिंगली। दे आर नॉट समथिंग वी हैव, दे आर समथिंग वी डू। Our happiness does not depend on others, but on ourselves. It is how we look at life and its challenges. My sickness is a very big challenge for me as well as for my parents, but we have learned to live with this challenge. This is the source of our true happiness. मैंने कभी भी अपनी जो ये बीमारी है उसको अपनी मजबूरी नहीं बनाया। वैसे मुझे स्पाइनल बाइफिडा का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरी जो लोअर बॉडी है वो पैरालाइज्ड है और मेरी बैक पे एक ट्यूमर है, लेकिन मैंने अपनी उस कमज़ोरी को कभी अपनी जो है उस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, कभी खामी नहीं बनाया। मैं हमेशा से कहती हूँ, लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि तुम मुस्कुराती कैसे हो, मैं उस चीज़ को मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत देगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला ठीक हो ही जाऊँगी इंशाअल्लाह। मैं स्माइल करती हूँ सिर्फ अल्लाह ताला से, क्योंकि मैंने कभी गिरा करना सीखा नहीं, और अल्लाह ताला ने अगर किसी बंदे से कोई स्पेशल काम लेना होता तो वो उसे स्पेशलिटी देता है, तो मुझसे कोई ख़ास काम ही लेना होगा जिसकी वजह से मुझे ये स्पेशलिटी दी है। मैं कभी अल्लाह मियां से खफा नहीं हुई। एंड मैं उन सारे लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों पर ख़ास फोकस करें, ख़ास तौर पे बच्चियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बच्चियों की तालीम अगर होगी तो ही ये मुआशरा आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। इसने तो बताया नहीं था माशाल्लाह, ये इतनी खुददार है कि ये कभी ज़ुबान पर नहीं लाया कि मेरे पापा ने 2 दफ़ा वहाँ पर ट्राई किया उनसे मुलाकात की, लेकिन इनकी ख्वाहिश थी। वालिद क्या कर रहे हैं, उनकी बच्ची की ख्वाहिश है तो वो क्या करेगा, वही करेगा। वो कोई टाफी मांगेगा तो टाफी खरीदेगा, पैसे नहीं होंगे तो खैरात मांगेगा। तो इसके लिए वहाँ पे गया और उसको सदमा हुआ। और ये मतलब अगर खान साहब को मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस बच्ची से एक मुलाकात ज़रूर कीजिएगा और इसको इंकरेज कीजिएगा। ये मेरी एक वो है, और हमाद अलग बात है, वो मैं ये नहीं कहता कि मतलब हमाद ये कहे कि आप इससे मिलो, आप अपनी हैसियत है और ये बच्ची हकीकत में सही नहीं, हकीकत में इसकी आवाज़ पर ये उसको जाना चाहिए। तन्हा आप नहीं जाएंगे इसके साथ, आप अलग पर्सनैलिटी है, इसकी अपनी अलग है, ये खुददार है, इसने कभी जुबान पर नहीं लिए। तो आप आए तो हमें पता चला, ठीक है ना, क्योंकि आपने एक पोस्ट किया था तो मैं समझता हूँ अपनी इस बीमारी को कमजोरी नहीं बने इसने। हाँ, कमजोर, क्योंकि उन्होंने उसको मजदूर समझा था ना। तो इंशाल्लाह हम दुआगो हैं आप दोनों के लिए इंशाल्लाह। और आप प्रोग्राम मेरे ख्याल से क्लोज करें क्योंकि हम देर हो रही है, हमें बहुत तकन लाहौर गए, वहाँ से वापसी हुई, हम सोए भी नहीं है, ताकि पेशावर के लिए भी निकलना है और फिर लाहौर आने 2 दिन। चले इंशाल्लाह जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी, इंशाल्लाह ताला दोबारा हमारी ज़रूर मुलाकात होगी। हाँ जी, यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आऊँगी, हमाद भाई के साथ स्पीच ज़रूर मैं दूँगी। एंड इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और एक और बात में ऐड करूँ, हमने इरादा ये किया हुआ है कि हम जब भी पंजाब आएंगे ना, लाहौर जहाँ पर भी आएंगे, तो हमारी जो भी मोटिवेशनल स्पीच होगी, इसका सेशन होगा, तो हमारे इरादा किया हुआ है कि आप भी हमारे साथ होंगे। उस सेशन में आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप भी थोड़ा मोटिवेट करो। तो इस बात पर आप खुश होंगी बहुत ज़्यादा। मुझे एक मौका मिलेगा एंड आई एम सो प्राउड कि आप लोग आए और आप लोगों ने हमें अपनी खिदमत का मौका दिया। वंस अगेन हम आपको एक चांस दे रहे, एक मौका दे रहे जिंदगी में कुछ करने का। वो इसलिए क्योंकि हमारे की जो ऑडियंस है, जो हमारे को सुनते हैं, जब वो सेशन करते हैं तो लोग बैठते हैं ना,
तो उस टाइम मौका मिलेगा कि आप अपनी जो अंदर की जो टैलेंट है आपका, जो एबिलिटी है, जो करेज है आपके अंदर, जो कुछ कर गुजरने का जोश और जज्बा है, वो देखा। ठीक है ना? तो ये चांस बहुत कम लोगों को मिलते हैं। तो तको को तो मिल गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप रेडी रहिएगा। 2 दिन बाद इंशाल्लाह अगर हमारा मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में हमारा सेशन है, उसमें हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको भरपूर मौका मिलेगा कि आप कौन से टॉपिक पर क्यों कैसी बात करेंगे। ठीक है? तो बस चले, थैंक यू सो मच तकवा। और उम्मीद है कि आप मतलब जैसा मैंने बात की, द डॉटर ऑफ नेशन एंड योर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और आप एक दूसरी हीरो, और हम आपको ज़ाया करने नहीं देंगे। हम भी आपको सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, लेकिन याद रखना इस कौम के लिए काम करना, इस पाकिस्तान के लिए काम करना, और कभी भी खैरत नहीं करना। और बच्चियां हैं इस मुल्क में, और बच्चे भी हैं जिनकी आवाज़ हम नहीं सुन पा रहे, जिनकी आवाज़ उनके बारे में बताइए। हम मिलकर उनके पास जाएंगे और उनको भी हुक्मरान के सामने लेकर जाएंगे कि ये भी आपसे उनको भी इंस्पायर करेंगे, उनको करेज देंगे। आप उनको बताएंगे कि मैं यहाँ हम दोनों मिलके इंशाल्लाह ताला, मैं और हमारे भाई उनको मोटिवेट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे कि आप लोगों के अंदर भी एक टैलेंट छुपा है। आप अपने उस टैलेंट को ढूंढो, उस टैलेंट पे काम करो, और जब आप उसकी तकमील पे पहुंचोगे, हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिससे आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। हमाद मैं यकीन से कहता हूँ कि मैंने आज तक ये आपसे भी ज़हीन काबिल है। मैंने नहीं देखी। हैरान इस बात पर हूँ कि हम पहले इससे मिले क्यों नहीं। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि 1 घंटा अगर तुम किसी से बात करते हो और जो भी सवाल करते हो उस सवाल को जवाब दे देती है। 1 घंटा भी नहीं, तकरीबन 1 घंटा और 30 मिनट हुए हैं हमारे कि मैं इससे जो भी सवाल पूछता हूँ ये मुझे उसका जवाब देती रहती है, डिटेल में खूब ब्रीफली उसका मुझे जवाब देती है। मतलब और इसका लेकिन चूंकि माजूर है, एक जगह बैठी हुई है तन्हा, और इसकी वजह से मतलब हमारे से इतना खूबसूरत दिमाग, इतनी खूबसूरत सोच, ये तो एक रेहान भाई उसका भला हो कि वो इसको मतलब इतना उस दुनिया के सामने लाया। हमें मुझे पर्सनली उसने बताया कि प्लीज़ आप तनख्वाह को ज़रा देखिए। मैं हैरान हूँ, उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। ऐसे हज़ारों लाखों हीरे इस मुल्क के अंदर मौजूद है जो हमने ढूंढने हैं, आगे लेके आना है। आपने रोल करना है पाकिस्तान का, आप जैसे बच्चों ने करना है इंशाल्लाह। क्योंकि आपने सोचना ये नहीं है कि मैं इस तरह मतलब नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती। मैं कहती हूँ हमेशा कि बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड गेट द रिजल्ट पॉजिटिव, एंड वन मोर, पीस बिगिंस विद अ स्माइल। And a leader is that who knows the way and shows the way and then goes on the way। हमारी एक बात है कि अगर ये मतलब एक सेशन उसको मिलेगा, ये तो बहुत जबरदस्त, मतलब एक अजीब सा काम हो जाएगा जब हम इसको मतलब वो करेंगे, थोड़ा सी इसकी वो बनाएंगे फुटेज, जब लेंगे इसकी और इसकी वीडियो को हम इस पर काम करेंगे तो माशाल्लाह ये तो बड़ी वो है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ा वो होगी, क्योंकि ये थोड़ी स्क्रीन से दूर है। इनकी बातों को लोगों ने नहीं सुना, इसकी जो काबिलियत है, इसके अंदर जो बातें है वो बाहर नहीं। तो क्या हम नेक्स्ट 2 दिन बाद जब हम आएंगे, अगर आप ठीक हुई, सेहतमंद हुई, क्योंकि मैंने सुना है कि आपका जो सर्जरी है 8 मई को। नहीं, लेकिन हम पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी में ज़रूर आएँ इंशाल्लाह ताला, और हमारे भाई को हम ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। जरूर आप दोनों के साथ साथ लेकर चलेंगे। अब तक के लिए आप इजाजत अभी लेंगी, क्योंकि मैं तो बहुत थक गई होंगी। और बहुत अच्छा लगा तकवा, बहुत अच्छा लगा। आपके अबू से मिले, आपकी अम्मी से भी मिले। हमने यहाँ पर आपने खाने का इंतजाम भी किया था, और क्योंकि आप लोग पूरा पेशावर से सफर कर आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी तो चाहिए होती है ना बंदे को आगे जाने के लिए, तो इसलिए ये एनर्जी आपको देना बनती थी। हाँ, तो हम आपके साथ लाइव भी आएंगे, बातचीत जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और आपने आपको तन्हा मत समझो, इंशाल्लाह एक दिन आएगा आपके तमाम ख्वाब पूरे होंगे, आप इतने काबिल होंगी कंप्यूटर के। मैं सोचा मेरा ख्वाब एक और भी है, मुझे हज करने का बहुत शौक है। मुझे अल्लाह ताला का घर देखने का बहुत शौक है, तो आई विश के आई कुड सी अल्लाह ताला's हाउस इंशाल्लाह। नहीं, इसके हज का तो नहीं है, उम्रे का तो मेरे ख्याल से आप तो जा रहे हैं ना। हाँ, मैं तो जा रहा हूँ उम्रे के लिए। If you want to join me, so you can। तो मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ इंशाल्लाह। हम इस तरह कर देते हैं, इस पर थोड़ा सा वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। आपका पासपोर्ट है क्या? वो कर पासपोर्ट जी, हमारे पासपोर्ट्स हैं। आपका है? मेरा भी है, पापा इनके साथ अम्मी है और अबू भी है, सिर्फ तन्हा नहीं, क्योंकि अगर ये तन्हा नहीं रह सकती ना, इसका ख्याल रखना पड़ता है। इनके बहुत सारे वो होते हैं ना जो मुहताज है, खुद उड़ नहीं सकती, खुद बैठ नहीं सकती, मतलब करोट भी नहीं ले सकती, तो माँ बाप इसकी बड़ी खिदमत करते हैं। तो ये ख्वाहिश इंशाल्लाह की हो सकता है, इंशाल्लाह। अल्लाह से उम्मीद रखो
और हम तो कमज़ोर लोग हैं, आजिज़ लोग हैं, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपके तमाम ख्वाब पूरे करें। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह इस मुल्क की इंशाल्लाह। हर उस बच्चा हो, बच्ची हो, जो भी हो, टैलेंटेड हो, तो हमारा काम है हमारा काम है कि उसको खराश तराशना और पूरे कौम को उसको दिखाना और इंस्पायर करना। शाबाश। बेशक। बस अब तक के लिए बहुत शुक्रिया। Thank you so much. coming once again. And thank you so much, my dear sister, for joining me. Thank you. Thank you.